हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं 12 बाइपेटेड सेटलमेंट का एक समरी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। इश्यूज एग्रीड सो फार, क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या इश्यूज एग्रीड हुआ है और किस हद तक इशू एग्रीड हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, आप अंत तक देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्लियर एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगा 12 बाइपेटेड सेटलमेंट का। तो पहला देखिए, पहला पार्टीज टू द सेटलमेंट कौन कौन है। आईबीए के साथ कौन कौन है? एआईबीए है, एनसीबी, बेफी, एनओबीडब्ल्यू, आईएनबीईएफ, ये है सेटलमेंट अंडर सेक्शंस 2P एंड सेक्शंस 18(1) of the Industrial Disputes Act 1947, read with Rule 58 of the Industrial Disputes Center Rules 1957। मैंडेट और कवरेज। मैंडेट बोलेंगे तो मैंडेट कौन सा बैंक दिया है? टोटल 25 बैंक्स है, जिसमें से 12 है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 10 प्राइवेट बैंक्स है और 3 फॉरेन बैंक्स है। डेट ऑफ इफेक्ट पता है आपको, 1 नवंबर 2022। पीरियड ऑफ सेटलमेंट का बात करेंगे तो सेटलमेंट शैल बी एप्लीकेबल फॉर 5 years अप टू 31/10/2027। उसके बाद नया सेटलमेंट चालू होगा। इंट्रोड्यूस ऑफ 5 days बैंकिंग जो लोग बोल रहे हैं, क्या अपडेट क्या है? तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, गवर्नमेंट टू अनाउंस कोइंसिडिंग विद द साइनिंग ऑफ द सेटलमेंट। जहां तक खबर मिला है, गवर्नमेंट एग्री हो गया है। फाइनल अपडेट बाद में मिलेगा 5 days बैंकिंग का। वेज इंक्रीज एग्रीड एट 17% ऑफ द पे स्लिप कॉस्ट एज ऑन 31/3/2022। और टोटल अगर करेंगे तो 12,449 करोड़। मार्जिन ऑफ डीए इनटू बेसिक यहाँ पे भी दिया है, डीए अप टू 8088 पॉइंट्स to be margin of 30.38% of DA plus 3% load factor। न्यू पे स्केल जो होगा क्लैरिकल का 24,050, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 1,340 करके 3, 1,650 करके 3 इंक्रीमेंट होगा, 2,000 करके 4, 2,340 करके 7, 4,400 करके 1, 2,680 करके 1 और फाइनली होगा 64,480। सबस्टाफ का बात करेंगे तो 19,500, उसके बाद 665 करके 4 इंक्रीमेंट होगा, 830 करके 5 इंक्रीमेंट होगा, 990 करके 4, 1170 करके 3, 1345 का 3, 37815 लास्ट में होगा। यहाँ पे अपडेशंस ऑफ पेंशन का बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग पेंशनर का, विदाउट प्रीजुडिस टू द कंटेंशंस ऑफ आईबी एंड डिमांड ऑफ यूनियंस, एक्स कैशिया हैज बीन वर्कड आउट एंड टू बी पेड विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2022 फॉर द करेंट सेटलमेंट पीरियड। स्पेशल अलाउंस टू बी मार्ज्ड विथ बेसिक पे। मैटर इज सब जुडिस एज द इशू इज बिफोर द कोर्ट। तो ये फाइनलाइज कुछ भी नहीं है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, 2 एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट विल बी ग्रांटेड। ये बहुत अच्छा एक स्टेप अप हुआ है। फिर आपका पीक्यूपी जो है, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम पे स्केल दैट इज 20 स्टेज इन पे स्केल, जैसे कि मैंने बताया क्लैरिकल और सब स्टाफ का, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बारे में भी लिखा है, रिविजन स्पेशल पे हेड कैशियर जो था 2,605, उसको इंक्रीमेंट किया गया है 3,050। सिंगल विंडो जो ऑपरेटर था 1680, उसको 1965 किया है। स्पेशल असिस्टेंट 3925 से इंक्रीमेंट करके 4,600 किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारा डिटेल्स है, पॉज करके देख लीजिएगा। ऑफिशिएटिंग पे के बारे में देखिए, वर्कमैन एम्प्लॉय अदर देन सबऑर्डिनेट स्टाफ officiating in the post of officer in junior management scale 1 either for continuous period of 4 days or more or an aggregate of 4 days in calendar month shall be paid officiating pay। उसके लिए officiating pay 15% of the basic pay of the person officiating payable pro rata for each day of such officiating।
डियरनेस अलाउंस का बात करेंगे तो उसके लिए भी दिया हुआ है, देख लीजिए ये चार्ट दिया है। HRA shall be 10.25% on revised pay. When a workman employee is transferred out of the stations other than an account of request, she may claim reimbursement of house rent up to 150% of the HRA, otherwise payable on declaration basis. Where quarters are provided, HRA shall not be payable and the rent to be recovered shall be 0.15% of the first stage of the scales of pay. ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बात करेंगे तो 850 पर मंथ प्लस DA देयर ऑन। अदर अलाउंस साइकिल टू व्हीलर अलाउंस ₹150 per month, washing allowance 300 per month, special duty allowance 250 per month. At places situated as a height of 3000 मीटर उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है अदर अलाउंस। हॉल्टिंग अलाउंस का भी बात करेंगे तो हॉल्टिंग अलाउंस क्लरिकल का जो दिया है 1500, सबऑर्डिनेट का प्लेसेस विथ पॉपुलेशन ऑफ 12 lakhs पॉपुलेशन के हिसाब से दिया है। फिर आपका लॉजिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ होटल रेंट, इसके बारे में भी क्लरिकल स्टाफ 3000 पर डे, यहाँ पे पॉपुलेशन रिलेटेड ही है। उसके बाद डेपुटेशंस अलाउंस, फिर आता है एनुअल मेडिकल एड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हालांकि क्लरिकल जो और सब स्टाफ का जो है उतना ज़्यादा नहीं है। एनुअल मेडिकल 2730 पर ईयर, बहुत कम है मेरे ख्याल से। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम सेपरेट सब कमिटी विल बी फॉर्म टू डिस्कस दिस इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में यूनियन को थोड़ा सोचना चाहिए, बहुत इमरजेंसी मेडिकल एक चीज़ है। बैंक्स टू बियर प्रीमियम फॉर रिटायर्ड सब्सिडी, ये भी डिस्कस फर्दर है। लीव रूल्स, यहाँ पे देखिए एनकैशमेंट ऑफ लीव अप टू 270 days में बी कंसिडर्ड इफ दिस डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल कॉस्ट। A provision will be made in HRMS for sanctioning authority to record the reason for rejection of leave, इसके बारे में भी दिया है। Employee can avail sick leave for the sickness of the special child of age up to 15 years। यहाँ पे लीव का बहुत सारा चीज़ है, आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिए। लीव बैंक स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस, डिटेल स्कीम विल बी वर्कड आउट, ग्रांट ऑफ मैटरनिटी फॉर एडॉप्शन ऑफ ए सेकेंड चाइल्ड। फिर आपका लीव फेयर कंसेशन डिस्टेंस एलिजिबिलिटी अंडर LFC, सब स्टाफ 4 years करेंगे तो 5400 किलोमीटर, क्लर्क 4700 किलोमीटर, वंस 2 years अगर करेंगे सब स्टाफ 2700 किलोमीटर, क्लर्क 2350 किलोमीटर। रीइंबर्समेंट ऑफ फेयर बाय स्पेशल ट्रेन्स, इसके बारे में ओवर टाइम तो मिलता नहीं है, यहाँ पे लिखा है। बहुत सारा क्लर्क, बहुत सारा स्टाफ जो है ओवर टाइम करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो ओवर टाइम एग्जिस्टिंग क्लॉज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए टू बी डिस्कस्ड सिंस एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन CBS एंड बायोमेट्रिक सिस्टम, OT wages to be paid based on timings as available in the system, जो इम्प्लीमेंट मैं किसी भी बैंक में देखा नहीं। वर्किंग आवर्स एंड कैश ट्रांजेक्शन आवर टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू एन आवर and half before the close of the working hours, that is 5 hours of cash transactions out of 6.5 hours. Expense while on transfer, clerical staff where no receipt statement of loss are produced, lump sum payment of clerical staff 1400, subordinate staff ₹1000। disciplinary actions, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बैंक में disciplinary actions लिया गया है लेकिन कुछ विदाउट वैलिड रीजन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को हैरास कर रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए और देखते हैं क्या निकल के आता है। बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। टाइम एक्चुअली वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ड्यूटीज ऑफ क्लर्क, पावर्स एज एग्रीड इन द वर्किंग ग्रुप to be incorporated in the settlement, duties of clerical staff to be suitably modified and language given as per the minutes of the working group,
इम्प्रूवमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी होना चाहिए। आज हम लोग काम कर रहे हैं, कल रिटायर होंगे, तो रिटायर का बेनिफिट रहना चाहिए, रिटायरमेंट का बेनिफिट भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा, क्रेडिट टू एनपीएस अकाउंट ऑन रियल टाइम बेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब एनपीएस है, 2010 में लास्ट में जो लोग ज्वाइन किए हैं उसका एनपीएस ही है। इम्प्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम, इसके बारे में टू बी डिस्कस्ड फर्दर। तो ये 31 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इशूड था। 40 मैंने बताया था, 40 डिमांड्स मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लोग मिस कर गए हैं वीडियो को देख सकते हैं। आउट ऑफ 40 अभी तक 30 डिमांड्स यहाँ पे क्लियर एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।